हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड की जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरी गोल्ड, उसका यूनिट 10 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ये एक स्टोरी है बेसिकली। तो इस स्टोरी का टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रास होपर एंड द एंट। एंट का मतलब होता है चींटी, ठीक है। एंट का मतलब और ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। द ग्रास होपर एंड द एंट, ये टाइटल है, शीर्षक है इसका। इसका मतलब हो गया टिड्डा और चींटी, ठीक है। इस कहानी का, इस स्टोरी का टाइटल है टिड्डा और चींटी, द ग्रास होपर एंड द एंट, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Once there lived a lazy grasshopper, ठीक है। लेजी का मतलब होता है आलसी, ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। और लिव्ड का मतलब रहता था, ठीक। वंस का मतलब एक बार। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहोपर, यानी एक बार वहाँ एक आलसी टिड्डा रहता था। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहोपर, एक बार वहाँ एक आलसी टिड्डा रहता था। आगे, ही डिडंट लाइक टू वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, ही का मतलब वो, लाइक का मतलब पसंद। ही डिडंट लाइक टू वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं था। ही डिडंट लाइक टू वर्क, उसे काम करना पसंद नहीं था। आगे, ऑल डे लॉन्ग ही sang songs and played in the warm sunshine। डे का मतलब होता है दिन, लॉन्ग का मतलब लंबा, ठीक है। sang का मतलब गाता था, ठीक है। songs का मतलब गाने, ठीक। तो all day long he sang songs and played in the warm sunshine, यानी इसका मतलब हो गया दिन भर वह गाने गाता और गुनगुनी धूप में खेलता रहता, ठीक। all day long he sang songs and played in the warm sunshine, यानी दिन भर वह गाने गाता और गुनगुनी धूप में खेलता, ठीक। आगे, ही look at me, I am as happy as can be। ये कैन का मतलब सकना होता है, एज का मतलब रूप में, हैप्पी का मतलब खुश, ठीक है। आई का मतलब मैं, लुक का मतलब देखो, मी का मतलब मुझे, ठीक है। यानी ही वो, यानी वो हंस रहा है। ही लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, यानी मैं जितना खुश हो सकता हूँ उतना खुश हूँ। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, यानी मैं जितना खुश हो सकता हूँ उतना खुश हूँ। द grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night। नाइट का मतलब रात होता है, डे का मतलब दिन होता है, ठीक है। एंड्स का मतलब चींटियाँ होता है, डे का मतलब वे होता है, ठीक है। ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डी। ग्रास होपर laughed at the hard working ants as they worked day and night, इसका मतलब हो गया टिड्डी मेहनती चींटियों पर हंसा क्योंकि वे दिन रात काम करती थीं। ग्रासहोपर laughed at the hard-working ants as they worked day and night, यानी टिड्डी मेहनती चींटियों पर हंसा क्योंकि वे दिन रात काम करती थीं। आगे, we are storing grain for the long winter ahead। लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, स्टोरिंग का मतलब होता है स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। और वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, यानी इसका मतलब हो गया हम आने वाली लंबी सर्दियों के लिए अनाज का भंडारण कर रहे हैं। वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, हम आने वाली लंबी सर्दियों के लिए अनाज का भंडारण कर रहे हैं। भंडारण करने का मतलब हो गया इकट्ठा कर रहे हैं, अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। आगे, दे रिप्लाइड। दे रिप्लाइड का मतलब उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है। उन्होंने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? चींटियों ने उत्तर दिया। आगे,
द लेजी ग्रासकोपर ओनली लाफ्ड लाउडर। लाउडर का मतलब होता है जोर जोर से, ठीक है। ओनली का मतलब केवल, ग्रासहोपर का मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। लेजी का मतलब होता है आलसी। द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर, यानी आलसी टिड्डा और जोर से हंसा। आलसी टिड्डा और जोर से हंसा। द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर, यानी आलसी टिड्डा और जोर से हंसा। आगे, समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। एंडेड का मतलब समाप्त हो गया, समर का मतलब गर्मी, ठीक है। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, इसका मतलब हो गया गर्मी का मौसम समाप्त हो गया और कड़ाके की सर्दी आ गई। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, यानी गर्मी का मौसम समाप्त हो गया और कड़ाके की सर्दी आ गई। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, यानी गर्मी का मौसम समाप्त हो गया और कड़ाके की सर्दी आई, ठीक। आगे, द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया मजबूत, ठीक है। विंड का मतलब हवा होता है, ठीक है। तो द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, यानी इसका मतलब हो गया हवा तेज चली और बर्फबारी होने लगी। द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, यानी हवा तेज चली और बर्फबारी होने लगी। आगे, द ग्रास होपर नाउ बिगन टू वरी। वरी का मतलब होता है चिंता करना, ठीक। नाउ का मतलब अब, ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। द ग्रास होपर नाउ बिगन टू वरी, यानी टिड्डे को अब चिंता होने लगी। द ग्रास होपर नाउ बिगन टू वरी, टिड्डे को अब चिंता होने लगी। आगे, देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, ठीक है। ग्रास का मतलब घास होता है, फूड का मतलब भोजन होता है, नो का मतलब नहीं, देयर का मतलब वहाँ। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, यानी खाने के लिए कुछ नहीं है, घास नहीं है, फूल या पत्तियां नहीं हैं। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, यानी खाने के लिए कुछ नहीं है, घास नहीं है, फूल या पत्तियां नहीं हैं। आगे, आई कांट सी इवन द टिनिस्ट फ्लाई और वॉर्म। और का मतलब या, ठीक। आई का मतलब होता है मैं, सी का मतलब होता है देखना। आई कांट सी इवन द टिनिस्ट फ्लाई और वॉर्म, इसका मतलब हो गया मैं छोटी सी मक्खी या कीड़ा भी नहीं देख सकता। आई कांट सी इवन द टिनिस्ट फ्लाई और वॉर्म, यानी मैं छोटी सी मक्खी या कीड़ा भी नहीं देख सकता, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं भाई। What will I do, ठीक है। What का मतलब क्या, I का मतलब मैं, do का मतलब करना। What will I do, इसका मतलब हो गया मैं क्या करूँगा, ठीक है। I will surely strive, surely का मतलब सत्य, I का मतलब मैं, ठीक है। I will surely strive, यानी इसका मतलब हो गया मैं निश्चित रूप से भूखा मर जाऊंगा। I will surely strive, मैं निश्चित रूप से भूखा मर जाऊंगा। He cried, ठीक है। क्राइड का मतलब होता है रोना, ठीक है। ही का मतलब वह, ही क्राइड वह रोया, ठीक। ही क्राइड वह रोया। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट। एंट का मतलब चींटी होता है, नेबर का मतलब पड़ोसी होता है, मीट का मतलब मिलना होता है, माई का मतलब मेरा, ठीक है। तो इस तरह लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट, इसका मतलब हो गया मुझे अपने दयालु पड़ोसी चींटी से मिलने दो। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट, यानी मुझे अपने दयालु पड़ोसी चींटी से मिलने दो। आगे, द ग्रास ओपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग ant had stored away grain for the
विंटर, विंटर का मतलब ठंडी, स्टोर्ड का मतलब भंडारण करना, इकट्ठा करना, ठीक है। रिमेम्बर्ड का मतलब याद किया, ठीक है। हाउ का मतलब कैसे, ग्रासहोपर का मतलब टिड्डी, एंट का मतलब चींटी। द ग्रासहोपर रिमेम्बर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन्स फॉर द विंटर। इसका मतलब हो गया टिड्डे को याद आया कि कैसे मेहनती चींटी ने सर्दियों के लिए अनाज जमा करके रखा था। द ग्रासहोपर रिमेम्बर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन्स फॉर द विंटर, यानी टिड्डे को याद आया कि कैसे मेहनती चींटी ने सर्दियों के लिए अनाज जमा करके रखा था। आगे, ही नॉक्ड एट हर डोर, डोर का मतलब दरवाजा होता है, हर का मतलब उसका, ही का मतलब वह, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ही नॉक्ड एट हर डोर, यानी उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ही नॉक्ड एट हर डोर, उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आगे, डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। फूड का मतलब खाना होता है, सम का मतलब कुछ, ठीक। गिव का मतलब देना, यू का मतलब तुम, प्लीज का मतलब कृपया, ठीक है। ईट का मतलब खाना, ठीक। अच्छा, हंग्री का मतलब भूखा होता है, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, यानी प्रिय चींटी मुझे भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, यानी प्रिय चींटी मुझे भूख लगी है और ठंड लग रही है, ठीक है। डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, चींटी मुझे भूख लगी है और ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, यानी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आगे, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, फूड का मतलब खाना, भोजन, सम का मतलब कुछ, ठीक है। मी का मतलब मुझे, गिव का मतलब देना, कैन का मतलब सकना। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, इसका मतलब हो गया क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं। आगे, द एंट सूक इन एंगर, ठीक है। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। इनका मतलब मैं, एंट का मतलब चींटी, ठीक है। द एंट सूक इन एंगर, यानी चींटी गुस्से से कांप उठी, चींटी गुस्से से कांप उठी। द एंट सूक इन एंगर, चींटी गुस्से से कांप उठी। लेजी वन, लेजी वन का मतलब आलसी। व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, समर का मतलब गर्मी, आल का मतलब पूरा, डूइंग का मतलब कर रहे, ठीक। व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, इसका मतलब हो गया तुम सारी गर्मियों में क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम सारी गर्मियों में क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, डांसिंग का मतलब नाचना होता है, एंड का मतलब सिंगिंग का मतलब गाना, ओनली का मतलब केवल, ठीक है। यू का मतलब तुम, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, इसका मतलब हो गया तुम केवल गा रहे थे और नाच रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल गा रहे थे और नाच रहे थे। आगे, यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, विंटर का मतलब होता है सर्दी, ठीक। और मंथ्स का मतलब महीने होता है, ठीक है। शुड का मतलब चाहिए, यू का मतलब तुम, ठीक है। थॉट का मतलब सोचना, ठीक है। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, ठीक है। इसका मतलब हो गया तुम्हें आने वाले ठंडे सर्दियों के महीने के बारे में सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, यानी तुम्हें आने वाले ठंडे सर्दियों के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था, ठीक है। गो अवे, गो अवे का मतलब चले जाओ, ठीक। सी स्लैम्ड हर डोर शट, शट का मतलब बंद, डोर का मतलब दरवाज़ा, हर का मतलब उसका, सी का मतलब वह। सी स्लैम्ड हर डोर शट, यानी उसने अपना दरवाज़ा
जोर से बंद कर लिया। सी स्लैम्ड हर डोर शट, यानी उसने अपना दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। द लेजी ग्रासोपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। हंग्री का मतलब भूखा, ठीक है। लेफ्ट का मतलब वापस, ग्रासोपर का मतलब हो गया टिड्डा, लेजी का मतलब आलसी। द लेजी ग्रासोपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, इसका मतलब हो गया आलसी टिड्डा पहले की तरह भूखा रह गया। द लेजी ग्रासहोपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, यानी आलसी टिड्डा पहले की तरह भूखा रह गया, ठीक है। आगे यहाँ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है। न्यू का मतलब नए, वर्ड्स का मतलब शब्द। न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब आ गया, ठीक है। स्ट्रेव, स्ट्रेव का मतलब भूखा मर गया, ठीक है। स्ट्रेव, स्ट्रेव का मतलब भूखा मर गया। स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब पटक दिया, ठीक है। स्लैम्ड का मतलब पटक दिया। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है मेहनती। अराइव्ड का मतलब आ गया। स्ट्रेव का मतलब भूखा मर गया। स्लैम्ड का मतलब हो गया पटक दिया, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, ठीक है, क्लास सेकंड की मैरीगोल्ड से। यूनिट 10 से चैप्टर सेकंड था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है इसकी ट्रांसलेशन समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।